नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज इस सीरीज़ में हम जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं वो है दक्षिणी अमेरिका का अटकामा मरुस्थल। ये मरुस्थल आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों सुर्खियों में बना हुआ है, सबसे पहले उसको देखते हैं और उसके साथ इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर हम मानचित्र के माध्यम से भी प्रकाश डालेंगे। तो देख लेते हैं इसके न्यूज़ में बने रहने के पीछे आखिर कारण क्या है। तो न्यूज़ आर्टिकल है, हिडन बायोस्फीयर ऑफ एक्सट्रीम माइक्रोब्स डिस्कवर्ड 13 फीट बिलो अटकामा डेजर्ट, डीपेस्ट फाउंड देयर टू डेट। न्यूज आई है, शोधकर्ताओं ने चिली के अटकामा मरुस्थल की जो गर्म सतहें हैं, जो झुलसी सतहें हैं, यहीं पर क्या है कि इसके 13 फीट नीचे सूक्ष्म जीवों को पनपते हुए पाया है, जो इस क्षेत्र की अब तक सूक्ष्म जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और गहरी खोज है। जब से ये न्यूज आई है तब से क्या है कि साउथ अमेरिका का जो 4 देशों में चिली, बोलीविया, पेरू, अर्जेंटीना में फैला हुआ जो अटकामा मरुस्थल है, ये आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये जो मरुस्थल है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो देखिए, विश्व में जो सबसे बड़े महाद्वीप हैं उनमें चौथे नंबर पे जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहीं पर इसके अगर हम बात करें तो पश्चिमी भाग में ये हमें मरुस्थल देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो मरुस्थल है ये मूल रूप से क्या है कि जो प्रशांत महासागर है उसके पूरब में और जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर क्या है कि दक्षिणी अमेरिका में जो फैली हुई एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसके पश्चिम में क्या है कि ये अटकामा मरुस्थल हमें देखने को मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो मरुस्थल है यहाँ पर एक उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल है। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो ये जो मरुस्थल है अटकामा, ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट कह सकते हैं डेजर्ट है। अगर ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो उनके बाद विश्व में सबसे अधिक ये शुष्कतम कह सकते हैं रेगिस्तान है। अगर इस रेगिस्तान के विस्तार की बात करें कि आखिर ये दक्षिणी अमेरिका के किन देशों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है, तो देखिए सबसे पहली बात कि जो चिली है, चिली के उत्तर में ये अवस्थित है। इसका अधिकांश भाग क्या है कि चिली देश में पड़ता है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जो पेरू है, जो बोलीविया है और जो अर्जेंटीना है, इनसे क्या है कि इसकी सीमाएं लगती है। तो मूल रूप से देखें तो ये 4 देशों में फैला हुआ एक उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल है। तो ये हमने देख लिया। यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर हम देखें तो इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये विभिन्न चरम कह सकते हैं मौसमी विशेषताओं को रखने वाला क्षेत्र है। यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी के अलावा प्रशांत महासागर से सटा हुआ जो तटीय क्षेत्र है, यानी जो अटकामा का डेजर्ट रीजन है, यहाँ पर जो पके हुए नमक के भंडार होते हैं उनको एक खास नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है, उसको हम प्लेयास बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पूरे क्षेत्र की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें कि ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर क्या है कि जो सोडियम नाइट्रेट है उसके बड़े भंडार हैं, जिसकी आपूर्ति विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों के लिए होती है। इसके अलावा भी क्या है कि इनका जो उपयोग होता है वो फर्टिलाइजर, उर्वरक बनाने में और इसके साथ विभिन्न जो विस्फोटक हैं उनके बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा अगर बात करें हाल की घटनाओं में तो क्या है कि जो ये अटकामा डेजर्ट है, यहाँ के जो मिट्टी के नमूने हैं ये क्या है कि मंगल ग्रह के जो नमूने हैं उससे काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। यही कारण है कि जो नासा है उसने विभिन्न जो कह सकते हैं परीक्षण हैं, जैसे अगर बात करें मंगल मिशन की, मून मिशन की, तो उनके लिए क्या है कि इस क्षेत्र को चुना हुआ था। इसके अलावा एक और बात है कि यहाँ पर जो चिचोरो ममिया है उसके लिए भी क्या है कि अटकामा डेजर्ट काफ़ी प्रसिद्ध है। ये जो ममी है ये दुनिया के सबसे पुराने ममी में आते हैं। इन ममियों की अगर हम एज की बात करें तो इनकी जो उम्र है ये 9000 वर्ष से भी अधिक है। और इसकी तुलना अगर हम मिस्र या इजिप्ट की ममी से करें तो वहाँ की जो ममीज है वो केवल 5000 वर्ष
पुराने हैं। तो इस आधार पर देखें तो यहाँ की जो ममीज है ये दुनिया की सबसे पुरानी ममीज है। इनके आज भी सुरक्षित रहने के पीछे यही एकमात्र कारण है, क्योंकि अटकामा जो क्षेत्र है ये सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, जिसके कारण से आज भी ये ममीज सुरक्षित है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये वर्ष के अधिकांश दिनों में यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो साफ होता है। लगभग 300 दिनों यहाँ का जो आसमान होता है वो पूरी तरह से साफ होता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है कि प्रकाश प्रदूषण से भी मुक्त है। तो ये कुछ यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इस क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी खगोलीय घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसको देखने के लिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से प्रति वर्ष यहाँ 36,000 से भी अधिक पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। और फिर अगर बात करें कि यहाँ के कौन से प्रमुख पर्यटन वाले शहर हैं तो उनमें क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एरिका शहर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर इक्विक देखने को मिलेगा, एंटोफागास्टा देखने को मिलेगा, चिक्विकमाटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ के ये कुछ प्रमुख सिटीज़ है जो अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेटरी लगे हैं। और उसमें भी अगर बात करें तो विश्व का जो सबसे बड़ा अल्मा ऑब्जर्वेटरी है वो यहीं पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो एरिका है, जो यहाँ पर अगर आएंगे तो चिली के सबसे नादर्न पार्ट में आपको यहाँ पर ये एरिका देखने को मिलेगा। ये जो सिटी है इसको क्या बोला जाता है, इसको घोस्ट टाउन बोला जाता है। घोस्ट टाउन क्यों बोला जाता है, इसके पीछे कारण क्या है कि जो एरिका है ये क्या है कि कैलीचे के भंडार रिजर्व और इसके प्रोडक्शन के लिए वैश्विक स्तर पे सबसे प्रसिद्ध स्थान था, जिसका उपयोग किसमें किया जाता था, तो इस कैलीचे का उपयोग नाइट्रोजनस उर्वरक के बनाने में किया जाता था। लेकिन बड़े स्तर पे क्या है कि एरिका में कैलीचे के दोहन के बाद अब क्या है कि एरिका का अब आर्थिक दृष्टिकोण से अब वो महत्व नहीं रह गया है। इसी कारण से क्या है कि इसको यहाँ का घोस्ट सिटी भी कहा जाता है। यहीं पे एक दूसरा सिटी है जो कि आपको यहाँ पर जो इक्विक है, इक्विक के समीप ही क्या है कि चिक्विकमाटा देखने को मिलेगा। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसकी अगर बात करें तो जो कापर होता है, जो तांबा होता है, इसके भंडार और उत्पादन के दृष्टिकोण से ये वैश्विक स्तर पे प्रसिद्ध है। और इसी कारण से जो चिक्विकमाटा है इसको विश्व की तांबा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण प्लेस थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आएंगे तो इसी क्षेत्र में क्या है कि अगर इस रेगिस्तानी क्षेत्र की बात करें तो इसी के समीप क्या है कि एक झील भी हमें देखने को मिलेगी जिसका नाम है लेक टिटिकाका। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए ये कहाँ हमें देखने को मिलेगी, तो ये बोलीविया का जो पठार है, जो बोलीविया पठार है उसी में ये हमें देखने को मिलेगा, जो कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर अवस्थित है। और ये जो झील है ये विश्व की एकमात्र झील है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर ये अवस्थित है। और मूल रूप से क्या है कि ये एक नौगम्य झील है। अगर दक्षिणी अमेरिका में आए तो हमें दो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं देखने को मिलती हैं। जो पहली देखने को मिलती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि इक्वेटर देखने को मिलती है। जो इक्वेटर है ये मूल रूप से क्या है कि यहाँ पर 3 देशों से होकर गुजरती है। इधर आएंगे तो आपको इक्वाडोर देखने को मिलेगी, फिर कोलंबिया देखने को मिलेगा और फिर ब्राज़ील। तो इन 3 देशों से क्या है कि जो विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर है, वो यहाँ से होकर गुजरती है। दूसरी जो यहाँ पर मुख्य अक्षांश रेखा है वो क्या है कि वो मकर रेखा है। तो यहाँ पर अगर मकर रेखा की बात करेंगे तो जो मकर रेखा है ये क्या है कि यहाँ के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर ये मकर रेखा गुजरती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पिक्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो क्या है कि इधर वेनेजुएला से लेकर चिली तक है। और यहीं पर क्या है कि बहुत सारे पिक्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे चिम्बाराजो है। इसके अलावा अगर आएंगे तो ओजस डल सलादो है, फिर क्या है कि अकांकागुआ है। तो ये क्या है कि यहाँ के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत और द्वीप हैं। तो ये हमने देख लिया। इसी पर क्या है कि एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है
कि अटकामा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह दक्षिणी अमेरिका में एक रेगिस्तानी पठार है जो एंडीज पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, अटकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। तीसरा कथन है, अधिकांश रेगिस्तान पथरीले इलाके, नमक की झीलों जिसको सैलारे बोला जाता है, रेत और फेल्सिक लावा से बना हुआ है। चौथा स्टेटमेंट है, अटकामा मरुस्थल चिली के उत्तरी भाग में अवस्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही है? पहला विकल्प है केवल एक, बी है केवल दो, सी है तीनों और डी है कोई नहीं। तो ये हमने देख लिया कि जो अटकामा मरुस्थल है वो आजकल चर्चाओं में क्यों है और इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। तो आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।